आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। उनके समर्थक उन्हें भगवान परशुराम के तौर पर पेश करके उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा मूर्खता वाली बात नहीं हो सकती है। मगर हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी आलोचना करने का ना तो लाइसेंस है ना अधिकार। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन में भगवान श्री राम से लेकर शंकर भगवान से लेकर कृष्ण सबका अपमान किया है और मैंने बार बार अपने मंच पर बताया है। मगर आज मैं चर्चा किस बात की कर रहा हूं? आज चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि राहुल गांधी का जन्मदिन है, बल्कि चर्चा इस बात की हो रही है कि मौजूदा दौर में नेता विपक्ष होना कितना कठिन है। याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। अगर 2014 से पहले का वक्त होता और अगर विपक्ष का कोई नेता इस तरह से भारत की यात्रा कर रहा होता भारत को जोड़ने के लिए, तो 24 घंटे न्यूज चैनल्स उसे दिखा रहे होते। मगर ना सिर्फ न्यूज चैनल्स ने उसका बॉयकॉट किया, या ये कहा जाए प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि उसे ना दिखाया जाए, बल्कि न्यूज चैनल ने उसके खिलाफ दुष्प्रचार चलाया। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों को संबोधित किया और आप जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मिली थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितने न्यूज चैनल्स ने उसे दिखाया? वो अपने आप में आयोजन बहुत शानदार था और यह महज आगाज है, क्योंकि अब राहुल गांधी देश के युवा से संपर्क साधने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मौजूदा दौर में आसान नहीं है राहुल गांधी होना, मौजूदा दौर में आसान नहीं है नेता विपक्ष होना, क्योंकि राहुल गांधी इस चुनौती का सामना एक लंबे अरसे से कर रहे हैं। जब उनके चरित्र का हनन किया जा रहा था, उनके बारे में झूठ बोला जा रहा था, और यह झूठ न सिर्फ भाजपा का प्रचार तंत्र बल्कि मीडिया भी लगातार बोलता था कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर एक बुजुर्ग सांसद को धक्का दे दिया और न जाने क्या क्या। राहुल गांधी ने एक महिला सांसद को आंख मार दी और न जाने क्या क्या, और सब झूठ, सब झूठ। मगर यह सब चल रहा है और अब भी लगातार चल रहा है। राहुल गांधी एक ऐसे वक्त नेता विपक्ष हैं जब हमारे 3 नाविक, 3 नेवल ऑफिसर्स अमेरिकी बमबारी में मारे जाते हैं और प्रधानमंत्री जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं तो एक शब्द नहीं बोलते हैं। आदित्य शर्मा, उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचता है। नजारा रूह कपा देने वाला है दोस्तों। कायदे से मैं वीडियो आपको नहीं दिखाना चाहता था, मगर यह वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको कुछ देर बाद दिखाता हूं। पहले उस मंजर को देखिए। वाकई दोस्तों, रूह कपाने वाला मंजर। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आदित्य शर्मा और अन्य लोग जो मारे गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से सीधा सवाल किया कि तुमने हमारे भारतीयों को क्यों मारा? तुम माफी क्यों नहीं मांगते? गोदी मीडिया इस बात की चर्चा कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की ट्रंप ने उन्हें किलर और सुंदर बताकर। अरे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुंदरता ज्यादा जरूरी है, या एक परिवार जिसने अपने लाल को खो दिया, जिसकी मां, बहन, बाप, भाई सब रो रहे हैं? कोई जवाबदेही नहीं है। राहुल गांधी ऐसे वक्त में नेता विपक्ष हैं। और जब आदित्य शर्मा के पिता से पूछा गया तो उनका भाव कुछ इस तरह से था कि मोदी जी ने जो किया होगा सही किया होगा, या तो डर है या अंधभक्ति है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं। सुनिए आदित्य शर्मा के पिता ने क्या कहा था, क्योंकि आज सुबह मैं आपको ये सुना चुका हूं। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पिछले 12 साल ने किस कदर ब्रेन वॉशिंग की है। देखा जाए। और उन्होंने भी इस विषय को उठाया है कि जितने भी सी फेयर्स हैं लाखों की संख्या में समुद्रों में, उनकी सुरक्षा को लेकर के उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है। देखिए, प्रधानमंत्री अपनी डिप्लोमेटिक जिम्मेदारियों से बंधे होंगे। उनको जिस तरह से आवाज़ उठानी थी वो उठा नहीं पाए, मैं ये समझूंगा। लेकिन फिर भी मैं उनका शुक्रिया करूंगा कि आने वाले जो सालों में जो हमारे नाविक या सेलर्स वहाँ पे काम करेंगे वो सुरक्षित होंगे उनके इस बयान के बाद। तो धन्यवाद करना चाहूँगा उनका भी। जहां बाप दोष नहीं बढ़ना चाहता, मगर परिवार को नुकसान हुआ है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं विशाखापट्टनम से। यह है पत्नी चीफ मरीन इंजीनियर पतनाला सुरेश की। वो कहती हैं कि
भारतीय नाविक क्यों मारे गए और सरकार आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रही? अगर कोई नॉर्मल दौर होता तो मीडिया ने सरकार की नाक में दम कर दिया होता। इस तरह से पतनाला सुरेश की जो पत्नी है, जो आवाज उठा रही हैं, उन्हें स्टूडियो में बुलाया गया होता, मीडिया प्राइम टाइम डिबेट कर रहा होता। मगर मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया आज भी राहुल गांधी पर निशाना साध रहा है। और क्यों? कुछ देर बाद। मगर पहले सुनिए पतनाला सुरेश की पत्नी जो सरकार से गुहार लगा रही है, बट ऑब्वियसली उसकी जितनी भी गुहार है, इट इज ऑल ऑन डेफ ईयर्स, यानी कि अंधों बहरों को यह औरत अपील कर रही है। सुना जाए। Good morning to state and central government, and I'm including the PMO office also. 3 people died unnecessarily because of someone's issue. It may be between America, US, wherever it is. Why the Indian crew should die? And so far no one responded properly to this. I'm just directly asking the PMO office, what is going on? What they want to provide for all the 3 seafarers, not only myself, my husband, all the 3 farers. I'm talking about all the 3 farers. I just want to know what beneficiaries they are going to give to all the 3 farers from state and central, and as well I'm raising the question to US government also. Please kindly do what they can do as soon as possible. There are rumors that they announced this much, but nothing. We didn't hear anything personally up till now. We didn't receive anything personally up till now. Even luggage also I didn't got. I just bought only the person. I went to Hyderabad myself and brought him. Even the luggage also I didn't got. They said that they will send to home directly. I also demand the luggage and as well as the benefits which I should get from the company as well. The company people also officially didn't speak to me. They didn't spoke to me up till now. They said we will do our favor, but they didn't announce anything so far. So please, you people kindly forward this message to state, central, PMO, and to the US government also. My requirements. Now he is the only earner in my family. How I should raise my 2 kids? They came to 9th and 6th class. They are very good students. I want my children to get educated. I want some job, something, because now I have to do the job to run my family. Please do the necessary things. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों मीडिया क्या कर रहा है। पहले तो ये नजारा देखिए। इस नजारे में आप देख सकते हैं जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने राहुल गांधी को भगवान परशुराम के भेष में जो है बुला दिया है और उनकी पूजा की जा रही है, उन पर दूध जो है वो डाला जा रहा है। मैं आज इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछता हूं, तुम में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन अंध भक्तों में क्या फर्क है? बताइए। कल को अगर कांग्रेस किसी चमत्कार से सत्ता में आ गई तो क्या यही हरकतें करेंगे आप? बताइए, जो हरकतें प्रधानमंत्री मोदी और उनके अंधभक्त करते हैं। सबसे बड़ी बात, भाजपा को मुद्दा मिल गया है। आज शाम को डिबेट भी उस पर होगा। डिबेट इस बात पर नहीं होगा कि किस तरह से आदित्य शर्मा की लाश लौटी, उसका परिवार सख्ते में था। हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द ट्रंप से नहीं कहा, ट्रंप ने माफी तक नहीं मांगी उसके लिए। डिबेट इस पर होगा। अब भाजपा उसकी आलोचना कर रही है, देखिए कि धर्म का अपमान हुआ है। अरे भाई, तुम कौन होते हो ये कहने वाले? कई बार भगवान श्री राम के नाम का आयोजन होता है, मगर वहां श्री राम की तस्वीर ही नहीं होती है, प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है। भूल गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम लला का हाथ पकड़ते हुए ले जा रहे थे मंदिर के अंदर, यह तस्वीर तुमने छाप दी थी। हर हर महादेव बनारस में नारा हमारे शंकर भगवान से जुड़ा हुआ नारा है, और भाजपा और उसके प्रचार तंत्र ने इस नारे को भी दूषित करके हर हर मोदी का नारा दे दिया था। यानी कि आप तो अपने आप को भगवान से ऊपर समझते हो, लिहाजा जो वाहियात हरकत कांग्रेस का प्रचार तंत्र या कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता कर रहे हैं, तुम्हें उसकी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। मगर यह तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? आज कांग्रेस का प्रचार तंत्र उन्हें जननायक बताता है। कांग्रेस को राहुल गांधी को भगवान नहीं बनाना चाहिए, उन्हें इंसान रहने दो।
वो व्यक्ति जो इस देश के मुद्दे उठा रहा है, पुरजोर तरीके से उठा रहा है, भगवान मत बनाओ उन्हें। वो व्यक्ति जिस पर ढेरों केसेस हैं इस वक्त, मगर वो रुक नहीं रहा है, जो डर नहीं रहा है। आरएसएस से लेकर अमित शाह से लेकर उनकी सांसदीय तक चली गई थी भाई। उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। वो जो भी बयान देते हैं, गोदी मीडिया के सहयोग से भाजपा उस पर झूठ बोलती है। वो विदेश जाते हैं और भाजपा उनके किसी एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके जनता के सामने लाती है। राहुल गांधी की मां का, उनकी बहन का अपमान किया गया। उनकी बहन के साथ जो रिश्ते थे उसके बारे में कैलाश विजयवर्गीय ने कितनी अश्लील बात कही थी। तमिलनाडु के एक भाजपा के नेता ने कितनी अश्लील बात कही थी जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी का हाथ पकड़ के उनके हाथों की मेहंदी देख रहे थे। यह व्यक्ति उन तमाम चीजों का सामना कर रहा है, मगर हां, भाजपा से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। कोई जवाबदेही नहीं है प्रधानमंत्री की। नीट परीक्षा लीक में कुछ आंकड़ों के मुताबिक सुसाइड करने वाले छात्रों की संख्या 1 दर्जन हो गई है। शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही है? उन्हें पद से हटाया गया है। कहते हैं 20 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, वहां से उन्हें हटा दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है दोस्तों, हटा भी दिया जाए तो अच्छी बात है, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राहुल गांधी जब मुलाकात कर रहे हैं लोगों से तो उस पर भाजपा को आपत्ति है, मगर उनके जो शिक्षा मंत्री है जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है, एब्सोल्युटली नो अकाउंटेबिलिटी, उनके बारे में ना मीडिया सवाल करता है और घर में बैठे हुए वो अंधभक्त भी इस पर सवाल नहीं करते हैं। ऐसे दौर में राहुल गांधी नेता विपक्ष बने। सबसे बड़ी बात दोस्तों, राम मंदिर में चंदा चोरी होती है, एसआईटी बना दिया जाता है, मगर आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के तेवर देखिए, वो अयोध्या पहुंचते हैं और कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मगर अभी भी अहंकार देखिए। क्यों? क्योंकि मीडिया इनसे सवाल नहीं करेगा। गिने चुने चैनल्स को अगर आप छोड़ दें, कोई इस पर गंभीरता से चर्चा नहीं कर रहा है, कोई नहीं चर्चा कर रहा है। क्यों? क्योंकि चंपत राय से लेकर नृपेंद्र मिश्रा, इनको आशीर्वाद तो दिल्ली से मिला हुआ है ना। छोटे मोटे इक्का दुक्का छुट भैया लोगों पर कार्रवाई करने से क्या होगा? इतने बड़े पैमाने पर चंदा चोरी जो हो रही थी, जमीन को लेकर जो गड़बड़ झाला था, जाहिर सी बात है यहां पर सवाल उठने चाहिए, मगर फिर भी बदनाम किया जा रहा है विपक्ष को, फिर भी टारगेट किया जा रहा है अखिलेश यादव को। मीडिया इस बात को लेकर मास्टर स्ट्रोक बता रहा है कि देखो, पहले आम आदमी पार्टी राज्यसभा, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, फिर उद्धव सेना और अब समाजवादी पार्टी टूट सकती है। कोई जवाबदेही नहीं है कि राम मंदिर में क्या हो रहा है। सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह अहंकार नहीं तो क्या है? सुना जाए। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है।
500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। इस दौर में राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। जब सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कोई सवाल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने बैठे रहे, अजीबोगरीब बातों पर हंसते रहे। हिंदी तक पढ़ने के लिए, हिंदी में बोलने के लिए उन्हें कागज की जरूरत पड़ रही थी। यह सब हो रहा था, ट्रंप के सामने मुंह तक नहीं खोल सके। और नजारा आपने देखा उस परिवार का क्या हाल हुआ। मगर देश की जनता को इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि हर मुद्दे की जड़ में कांग्रेस को देखा जा रहा है, दोष कांग्रेस पर मढ़ा जा रहा है। 12 साल से कौन सत्ता में है, सब देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं है, वो उससे भागते रहते हैं। इतने बड़े बड़े मुद्दे, छात्रों में असंतोष, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था पर सवाल, डिप्लोमैटिकली भारत कमजोर पड़ रहा है और मजबूत कौन हो रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता करवाकर अपना मुकाम बढ़ा लिया और हमारे विदेश मंत्री बस मीम्स के लिए बने हैं, माननीय लेजर आइज। इनसे कोई सवाल पूछो तो पलटवार करते हैं विपक्ष पर। इसी तरह की वॉट अबाउटरी पिछले 12 सालों में हो रही है। वॉट अबाउटरी मतलब अगर मैंने आप पर आरोप लगाया तो आप पलटवार करके मुझसे कहेंगे मगर तुमने भी तो यही किया था। अब 12 साल हो गए हैं। अगले 3 साल में अगर दोबारा सत्ता में बीजेपी आ गई 2029 में, तब भी क्या यही कहोगे? तब भी अपनी जवाबदेही से बचोगे? अगर सभी राज्यों में तुम सत्ता में आ गए, तब भी क्या यही बातें करोगे? कब अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू करोगे? कब जवाबदेही होगी तुम्हारी? कब तक सवालों से भागते रहोगे और राहुल गांधी से सवाल करते रहोगे? इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।